नाराए हमद, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी आयात 45 ता 48 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई के गवाह बनना इसके बारे में सुनेंगे। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अलमसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। खुदावंद यीशु एक बार फिर अपने शागिर्दों के एक ग्रोह पर जाहिर होता है और वो एक बार फिर सीधे नुक्ता पर पहुंच जाता है। उसने उनके जहनों को खोला ताकि वो उन सब बातों को समझ सकें जो उसके बारे में सहीफों में बताई गई हैं। उसने उनको ये देखने और समझने में मदद की कि उसकी मौत और क़यामत मूसा और अंबिया की तालीमात की तकमील है। और फिर यीशु उन्हें कुछ नया बताता है, तुम ही इन बातों के गवाह हो। जैसा कि हमने कल की अंजील मुकद्दस में सुना कि शागिर्द अभी तक खुदावंद यीशु के मरने और जी उठने को नहीं समझ सके थे। वो अभी तक उन वाकयात से सदमे में थे। लिहाजा खुदावंद यीशु को अपने शागिर्दों को एहतियात से इस वाकया का मतलब समझाना था जो अभी हुआ था। उन्हें उसे उस सतह पर समझने की जरूरत थी जिसे वो खुद जाती तौर पर नहीं समझ सकते थे। उन्हें यीशु की वाज़ेह और तफसीली वजाहत के साथ साथ एक खास फजल की जरूरत थी ताकि उस फजल के जरिए उनके ज़हन ईमान के उन गहरे भेदों को समझने के काबिल हो जाए। हम उन शागिर्दों से मुख्तलिफ नहीं है। सतही सतह पर यीशु पर यकीन करना आसान है। इसका नतीजा भी सिर्फ सतही ईमान की सूरत में निकलता है। कुछ सिर्फ इसलिए खुदावंद पर ईमान रखते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उन्हें यही सिखाया गया था। कुछ इसलिए खुदावंद पर ईमान रखते हैं क्योंकि इससे वो यकीन करना बेहतर महसूस करते हैं। कुछ इसलिए खुदावंद पर ईमान रखते हैं क्योंकि यकीन करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं जानते। लेकिन कुछ वो लोग हैं जो सही वजह से ईमान लाते हैं। इस जी उठने के ज़हूर में शागिर्दों की तरह उन्होंने यीशु को अपने आप से वाज़ेह और तफसील से बात करते हुए सुना है, जैसे कि बाइबल मुकद्दस, कैटेकिज्म या दीगर मुकद्दस ज़राए के मुतालिया के जरिए। और फिर उन्हें खुदा की तरफ उसको सही तरह समझने के लिए एक खास फजल दिया गया जिसने उनके ज़हनों को खोला। क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जो खुदा को सही तरह पहचानते और उस पर कामिल ईमान रखते हैं? अगर हम उन लोगों में शामिल हैं तो फिर हमारा एक और फर्ज है, ना सिर्फ हमें उन सच्चाइयों को बातनी बनाना जारी रखना चाहिए बल्कि उन्हें अपनी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर गहरा करने
और तब्दील करने की इजाजत देते हुए उन सच्चाइयों का गवाह भी बनना चाहिए। जब हम खुदावंद की तरफ से नाज़िल करता ईमान के मुस्नद इल्म में इजाफा करते हैं तो हमें उसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए, क्योंकि हकीकी ईमान का दूसरों के साथ बांटना बहुत जरूरी है। आज खुदावंद यीशु के जबरदस्त जी उठने के ज़हूर पर गौर करें, और जब हम ऐसा करें तो गौर करें कि आया हमने खुदावंद को हमारे साथ उसी तरह बात करने की इजाजत दी है जिस तरह उसने शागिर्दों के साथ की थी, और जो बातें उसने हमसे कही और समझाई हैं, क्या हमने उन तमाम चीजों को हकीकत में अपने बातन में दाखिल होने दिया है? अगर हम लोगों के उस ग्रोह में शामिल हैं तो दूसरों पर उन सच्चाइयों के गवाह बनने के अपने फर्ज पर भी गौर करें। यीशु अपने जी उठे हुए रूप में बहुत से दूसरे लोगों पर जाहिर होना चाहता है, लेकिन वो खास तौर पर आज अपने वफादार पैरोकारों की सालसी के जरिए, जो अब मसीह और उसके जलाली जी उठने के गवाह बनने के लिए भेजे गए हैं, उनके जरिए दूसरों पर जाहिर होना चाहता है। हम दुआ मांगे। हमारे जी उठे खुदावंद, आपने अपने शागिर्दों को एक शानदार जलाली तोहफा दिया जब आपने उनके ज़हनों को अपनी मुकद्दस सच्चाई के लिए खोला और उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई। प्यारे खुदावंद, हमारे दिलों को भी खोल दें ताकि हम ईमान के गहरे भेदों को समझ सकें। आप कौन हैं, आपको क्यों मरना पड़ा, और आपकी क़यामत की नई जिंदगी में कैसे शरीक होना है, ये समझने में हमारी मदद करें। बराए करम हमें भी अपने गवाह के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि बहुत से लोग आपको जान सकें और आपके जी उठने वाली नई जिंदगी में शरीक हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।